हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की नई जर्नी में। पिछले बार हमने कवर किया था आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो इस बार हम कवर करेंगे कि ऑर्गेनल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल में। और यहाँ पर को हमने ऐसे डिवीजन किया है कि कुछ मेम्ब्रेन में कुछ सेल में ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ में सिंगल होते हैं और कुछ में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन फ्री होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर को एक जैसे चार्ट बना रखा है, वैसे याद करने में आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले जो है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। उसमें आता है न्यूक्लियस, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल होता है और ये प्लांट और एनिमल सब में पाया जाता है। और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ये भी हमारा प्लांट, एनिमल और बहुत सारे जितने भी हमने बांटे हुए थे, प्रोटिस्ट हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। और अगला आता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट का एक फीचर है। ये ऑर्गेनल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में ये एब्सेंट होता है। ये 3 ऑर्गेनल्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। हम एक बार इसको दिखा लेते हैं। ये एक मेम्ब्रेन है और इसका ये डबल मेम्ब्रेन है। ये मान लो अगर न्यूक्लियस है तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाद हम चलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस मानो ये है, ये पहली मेम्ब्रेन जिसे इनर बोल देंगे, और ये है आउटर। आउटर से ही ER ऐसे एसोसिएटेड होता है। तो ये क्या हो गया, ER जो हो गया, ये हो गया हमारा ER। और ER क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। उसके अलावा क्या हो गया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, जो कि लाइसोसोम एनिमल का कैरेक्टर है और वैक्यूल है प्लांट का कैरेक्टर, और पेरोक्सिसोम। और मेम्ब्रेन फ्री होता है, जैसे कि उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, वो हो गया साइटोस्केलेटन, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है, सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा है राइबोसोम, और लास्ट में न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। तो ये सब क्या होता है, मेम्ब्रेन फ्री ऑर्गेनल। तो एक बारी हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या क्या था ऑर्गेनल्स में। एक तो होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया ER, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल और पेरोक्सिसोम। और मेम्ब्रेन फ्री ऑर्गेनल हो गए साइटोस्केलेटन, राइबोसोम और न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक बारी हम लोग यहाँ पर को सेल बना लेते हैं। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, एनिमल सेल बनाते हैं हम लोग यहाँ पर को। एनिमल सेल, तो यहाँ क्या क्या पाया जाएगा। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो सबसे बाहर की कवरिंग क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर हो गया न्यूक्लियस, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है, ये ER हो गया, ये गोल्जी हो गए, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, गोल्जी। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर को हो गए कुछ लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। और ये जो स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन, और यहाँ पर को क्या हो गया, राइबोसोम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एनिमल सेल का है। एक बारी आप जल्दी से इसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो हम पहला ऑर्गेनल यहाँ पर को पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गन है।
किसी भी सेल के लिए, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, यहाँ जितनी भी प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाना, मतलब ये मेन एरिया है जहाँ पर को हर चीज़ होती है। तो हम लोग जब न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, सबसे पहले मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, 2 बार मेम्ब्रेन होंगी, जैसे ये है और ये, तो ये इनर होगी, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर को हमारा क्या प्रेजेंट होगा, मेन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर को दिस इज़ द एक्चुअल साइट वेयर द क्रोमोसोम आर लोकलाइज्ड एज अ हाईली कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब यहाँ पर को आरएनए के साथ प्रोटीन एसोसिएटेड होता है। ऑल फंडामेंटल प्रोसेस सच एज क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, ये सारी जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर को मैं आपको बता देती हूँ, जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर लैमिला, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर बॉडी। आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ वो न्यूक्लियस का है, जो कि आसानी से समझ आ जाएगा। ये क्या हो गया, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो है वो हो गया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो हो गया वो हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये जो है ये हो गया न्यूक्लियर पोर, ये हो गया न्यूक्लियर पोर, जहाँ से हम किसी भी मटेरियल का ई फ्लक्स एंड आई फ्लक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर को हो गया क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पर को बहुत सारे डेंस एरिया होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ न्यूक्लियस है। और एक चीज़ और यहाँ पर को पाया जाता है, जो ये इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके यहाँ पर को एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस को टूटने से बचाता है। जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये अंदर को ऐसे फ्लैट भी तो हो सकती है, पिचक भी तो सकती है अगर कभी कोई टेंशन हो या फिर ऐसी सिचुएशन हो सेल में। मगर यहाँ पर कोई एक प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं लैमिन प्रोटीन, जो कि इसको क्या करती है, संभाले रखती है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर के बारे में आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है न्यूक्लियर एनवलप, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, तो 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, इनर और आउटर, मैंने आपको बताया था, और इसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर को जैसे मैंने आपके लिए बनाया था, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये बीच का पार्ट क्या हो गया, पेरी न्यूक्लियर। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ईआर को कंटिन्यू करती है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर लैमिना, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, द इनर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप ऑफ एनिमल सेल इज बाउंडेड बाय इंट्रीगल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पर को फिलामेंटस मैस लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस नेटवर्क, ये किसी भी डैमेज जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, इसको डैमेज होने से ये जो बचाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लेमिन्स होता है। और ये किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन का बना होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोटीन होती है, यहाँ पे को लेमिन्स नाम देता है।
ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा न्यूक्लियस में, एक तो न्यूक्लियर इन्वलप पाया जाता है जो कि 2 लेयर से मिलकर बना रहता है, इनर और आउटर, और उसके बाद अंदर की स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियर पोर होता है। ठीक है, देखो ये है न्यूक्लियर पोर, यहाँ पर को क्या है, स्पेस है ना, यहाँ से सामान का आना जाना होता रहेगा। तो ये एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। यहाँ पर को है एक्टिव कब होगा, जब 50 किलो डाल्टन से कम का होगा तो ये एक्टिव होगा, और जब 50 किलो डाल्टन से कम का होगा तो ये पैसिव होगा। ठीक हो गया। ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये साइटोसोल और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में वो चैनल प्रोवाइड कराते हैं कि मटेरियल का एक्सचेंज हो पाए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। At each pore, the inner and outer of the nuclear envelope are fused together at each pore। जैसे मैंने यहाँ पे कोई इनको क्या कर दिया है, फ्यूज, इनर और आउटर वाला फ्यूज हो जाएगा, यहाँ भी इनर और आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी, तब क्या बनाएंगे ये चैनल। ठीक है, इसी चैनल से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। जैसे यहाँ पर को हमारा क्या बनता है, यहाँ पर को हमारा mRNA बनता है, राइबोसोम बनता है, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये प्रोटीन जो सिंथेसिस के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ से कहाँ जाएंगी, बाहर साइटोप्लाज्म में जाएंगी, और अपनी सारी प्रोसेस जैसे कि ट्रांसलेशन ये वो कंप्लीट करेंगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट किस किस का होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू न्यूक्लियस एंड मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इंक्लूडिंग mRNA, tRNA, राइबोसोम सबयूनिट आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर को चैनल बनाया था, ये मैंने जो चैनल बनाया ये रियल में दिखता कैसा है, तो ये रियल में न्यूक्लियर पोर ऐसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये फ्यूज हो गई है यहाँ पे, और क्या स्ट्रक्चर बना रही है, एक चैनल बना रही है। देखो ये एक चैनल है पूरा, यहाँ से कोई भी चीज़ अंदर बाहर जाएगी। तो जो न्यूक्लियर पोर है वो देखो, ये न्यूक्लियर पोर है ना, यहाँ पर को क्या पाया जाता है, चैनल पाया जाता है जिससे अंदर और बाहर चीज़ें जा सके। तो ये न्यूक्लियर पोर भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, और ये प्रोटीन किसका बना हुआ होता है, ये प्रोटीन बना रहता है 30 न्यूक्लियोपोरिन का, मतलब कि 30 पॉलीपेप्टाइड इसमें प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या बनाती है, न्यूक्लियर पोर को बनाती है। अब वो कैसे बनाती है, इसमें 3 मेन पाए जाते हैं स्ट्रक्चर। पहला होता है स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोपोरिन, जो कि मैंने यहाँ पे को ब्लू कलर में दिखा रखा है स्केच में, और इसमें पाया जाता है FG न्यूक्लियोपोरिन्स, और लास्ट में जो ये एक बकेट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेन न्यूक्लियोपोरिन्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसी से अंदर कोई भी मटेरियल अंदर आएगा और इसी से बाहर जाएगा। ठीक हो गया। आगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर बॉडी के बारे में। मैंने आपको बताए थे ये जो न्यूक्लियस है इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनको न्यूक्लियर बॉडीज़ बोला जाता है। तो यहाँ पर को क्या होता है, न्यूक्लियर है सेवरल सब कंपार्टमेंट कॉल्ड न्यूक्लियर बॉडीज़ इन विच न्यूक्लियोलस, सबसे मेन जो होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियोलस होगा। आपने अभी तक पढ़ा भी होगा, जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो क्या बनाता है, राइबोसोम को बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर बॉडीज़ आर स्मॉल मेम्ब्रेन फ्री स्ट्रक्चर, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, बस एक डेंस सा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप की न्यूक्लियर बॉडीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि न्यूक्लियोलस, काजल बॉडी, जेमिनाई ऑफ काजल बॉडी, और यहाँ पर को इंटरक्रोमेटिन ग्रेन्यूल और प्री माइलोटिक ल्यूकेमिया बॉडीज़। ये 4-5 टाइप के अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसमें से जो सबसे मेन है वो है न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। काजल बॉडी जो होता है वो इन्वॉल्व होता है मैचुरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ SNO-RNA। इंटरक्रोमेटिन ग्रेन्यूल जो होता है ये किसके लिए ज़रूरी होता है, ये प्रिकर्सर होता है मैसेंजर आने के लिए। और प्री माइलोटिक ल्यूकेमिया जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को स्टोर करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पूरा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के क्या क्या पार्ट हो गए, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर लैमिला, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर बॉडी।
न्यूक्लियर एनवेलप में हमने बात याद रखने की 2 मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, इनर और आउटर। और न्यूक्लियर लेमिना में याद रखना है हमारे कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेमिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि न्यूक्लियस को किसी भी सेल डैमेज से बचाता है, और जो हमारा क्रोमोसोम है उसको भी अच्छे से प्रोटेक्टेड रखता है। ऐसा नहीं होता है कि वो टूट फूट, उसके अंदर कोई भी टूट फूट होगी। और न्यूक्लियर पोर में हमने देखा कि एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनाया होता है, और ये प्रोटीन 30 न्यूक्लियोपोरिन से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियर पोर के ही अंदर की जब हम बात करेंगे तो ये 3 अलग अलग रिपीट से मिलकर बना होता है। FG रिपीट हो गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया, और लास्ट में क्या होता है वो जो उसको कवर करती है, ठीक है। और लास्ट में था न्यूक्लियर बॉडी, जो कि हमारी क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस हो गया, काजल बॉडी हो गया, प्री माइलोटिक ल्यूकेमिया बॉडी हो गया। तो ये कुछ हमारा न्यूक्लियस है, ये आराम से आप एक बारी देख लीजिए। तो गाइज़, आपको अगर आज ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी होगी तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। और ये वीडियो हम कोई भी बायो जिसको पसंद हो वो नीट वाले या नेट वाले कोई भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।